रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमुला व मा हजना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के मुबारक तकरीब जामिया खालिद बिन वलीद के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत के मुक़द्दस और मुबारक और ज़रूरी और अहम उन्वान के साथ आज का ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया। मैं जामिया के तमाम ओहदेदारान को और जामिया के तमाम मुआविनीन को और इस जामिया से मुनसलिक तमाम मैं उन अफराद को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बुनियादी दीनी खिदमत पर जो उन्होंने बेड़ा उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जामिया को तरक्की और जामिया के जो बकिया मामलात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी जिक्र किए जा रहे थे अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसन तरीके से उसकी तकमील महज अपने फजल से फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक तो मैं अहले इलाक़ों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने तकरीर और तहक़ीक़ के लिए एक बड़ा खूबसूरत नाम का इंतखाब किया। मेरी मुराद मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत दौरे हाजिर की एक बड़ी ज़िम्मेदार और इल्मी शख्सियत जिनकी तहक़ीक़ पर, जिनकी तहरीर पर और जिनकी अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल तहरीक पर अहले सुन्नत व जमात का हर ज़ी इल्म और इल्म से तमस्सुक और ताल्लुक़ रखने वाला आपको खराज तहसीन पेश करता है। मेरी मुराद अहले सुन्नत व जमात की वज़ीम शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं, मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम आतिफ़ नक्शबंदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके इंतहाई इल्मी और ज़रूरी और अहम खिताब से आप तमाम मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। मैं जामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके इल्म ज़ौक़ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने हज़रत अल्लामा साहब को इस्लामाबाद से मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अल्लामा साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए।
मोहब्बत से कहें आमीन। और अल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की जो इल्मी खिदमात हैं और जिस हसास और ज़रूरी मसले पर जिस पर हमारे लोग एहतना बरतते हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह अपनी कम इल्मी है और किल्लत मुताला है, उन ज़रूरी महाज पर हज़रत अल्लामा जिस जवामर्दी के साथ और जिस इखलास के साथ और असलाफ की तहकीक और उनके इल्म का अपने दर्जे में बड़ा खूबसूरत परतू बन के जो आप अहले सुन्नत की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उमूमन यूँ होता है कि मुहक्किक वो होते हैं कि जब उन्हें शोहरत मिलती है तो वो सुलह कुल्लियत की तरफ निकल पड़ते हैं और गैर ज़रूरी मसाइल की तरफ निकल पड़ते हैं। शाज और नादिर चीज़ों को, शगुफ्तों को वो एक पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जामिया और स्टेज पर बैठे हुए लोगों से भी कहूँगा, ऐसे इब्नुल वक्त लोगों का साथ ना दें जो वाकई में रास्ते पर मौजूद है और इस्तिकामत की राह पर मौजूद हैं, जिनका दामन सुलह कुल्लियत से और गैर ज़रूरी और फजूल मज़ामीन से पाक है। हज़रत अल्लामा सलीम आतिफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इनके साथ मजबूती से जुड़े रहिए, क्योंकि हम बिहम्दिल्लाह ताला तहदीस नेमत के लिए चीज़ों को देखते भी हैं, समझते भी हैं, मामलात को परखते भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा इसमें लगाया भी है। और यूँ समझ लीजिए कि हर बदमज़हब के मुंह पर उंगली डालकर उसके दांत को भी गिना है। तो इस जज्बे के साथ मैं हज़रत अल्लामा की बारगाह में खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ और दुआ करता हूँ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामा को सेहत दे। और अल्लामा के मुआविनीन को मैं कहता हूँ, इधर उधर लेफ्ट राइट जाने की बजाय एक आम से मजलूम पर कोई तहकीक करके दिखा दे तो उस इब्नुल वक्त और इब्नुल फुलूस के पीछे जाने की बजाय जो मुहक्किक और रासिखीन फिल उलमा हैं उनके साथ आप जुड़े रहिए। अगर आपका मतमा नज़र दीन की खिदमत शोहरत नहीं है तो मैं समझता हूँ यकीनन आपके सामने मसलक के आला हजरत और अहले सुन्नत की खिदमत करने वाले जो हैं उनके चेहरे ताबिंदा और रोशन आपको नजर आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इंतखाब की भी कई सूरत अता फरमाए और अपनी ज़ात की बजाय दीन की सरबुलंदी के अल्लाह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से कहिए आमीन। हजरत अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, मुझे अभी दवाना साहब जिक्र कर रहे थे कि हजरत ने मुझसे आने से कबल अहले सुन्नत व जमात के ज़रूरी अकीदे यानी अकीदा नबूवत पर और बिलखुसूस जनाब सैयद आलम खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान के हवाले से कि एक हुजूर सैयद आलम का कलमा पढ़ने के साथ उस कलमे के तकाजे क्या हैं उसका जानना एक मोमिन के लिए लाजिम है, क्योंकि सिर्फ कलमा पढ़ने से निजात नहीं होगी जब तक उसके तकाजों को अदा ना किया जाए। तो जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कि जहां हम गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कलिमात के तलफ़्फ़ुज़ के साथ कर देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो इस दायरे रसूल और रसूल के अकीदे में जो जो ज़रूरियात और जो जो चीज़ें उसके साथ शामिल हैं, जो रिसालत का लाजिमा है, उसके साथ आपको रसूल मानना उस वक्त और उस कबूल करना उस वक्त बंदा मुसलमान होता है। जैसे देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, गौर कीजिएगा। हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं बिहम्दिल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इसका हिस्सा तौहीद पर है और एक हिस्सा इसका रिसालत पर है। तौहीद से मुराद कि मोमिन इस बात का एतराफ करता है कि इस कायनात को बनाने वाला भी एक है और इस कायनात को चलाने वाला भी वही रब एक है। वो अपनी उलूहियत में, अपने होने में वो तन्हा है, उसे किसी ने नहीं बनाया, वो खुद से है। और अपनी रुबूबियत में कि इस कायनात को चलाने के अंदर और इसको अपने दर्जे से कमाल तक पहुंचाने के अंदर के दिन को रात लाना, रात को ले जाना, रात को लाना, दिन को ले जाना। एक जमीन में एक बीज बोया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पालनहारी कि जनाब जमीन का फट जाना, उससे कोमल का निकलना, फिर उससे शाखें जुड़ जाना और एक दरख्त बन जाना, फिर उसमें समरात और फल का लग जाना और फिर खल के खुदा का उससे इस्तिफादा करना। तो तदरीजन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चीज को परवान चढ़ाना, इसको रुबूबियत कहते हैं। उस निजाम को चलाना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला, तवज्जो है आपकी, अल्लाह अपनी जात में होने में भी तन्हा है कि उसे किसी ने नहीं बनाया और इस कायनात को चलाने में भी वो तन्हा है। बोलिए सुभान अल्लाह।
जब मोमिन इस बात का एतराफ करता है, तवज्जो से सुन लीजिए, वह भी क्या जानेगा तौहीद, जरा तरीके से तौहीद सुनिए आप मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तौहीद का माना क्या है? सादे अंदाज में उसका मफहूम कि अल्लाह को एक यकीन करना। अल्लाह को मिलकर कहो ना, अल्लाह को मिलकर कहो, अल्लाह को। यहां पर ना सुनियों में मातम जायज है, हमारे वहां तो सोयम में नातें गूंज रही होती हैं। तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदे का, अक़ाइद अहले सुन्नत का जलसा है, तो ऐसी मातमी जलसे को ना हम कबूल करते हैं ना उसको मुस्तरद करते हैं। और आपके तो चेहरे रोशन है और आप दीन के लिए वक्त निकाल कर आए, तो जोर से जवाब दीजिए कि तौहीद का माना अल्लाह को एक यकीन करना। किस किस का अकीदा जरा हाथ उठाकर कहें, सबका अकीदा बिहम्दिल्लाह। ठीक है जी, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब गौर करो, तबीयतों को तैयार करोगे तो बात मुंतकिल होगी। खालिद बिन वलीद जो इतना बड़ा एहतमाम कर रहा है आपको नजरिया सिखाने, अभी कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा गया कि जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्ते बैक जबान उसका विरद कर रहे हैं और आप ठंडे ठार बैठे हुए हैं। अपनी कदर को जाने, अपनी कीमत को जाने। सबसे बड़ा अजाब खुदा का जो है उनमें से एक बड़ा अजाब सुस्ती है कि उसको पता ही नहीं जिंदा लाश की तरह कि कहां पड़ा हुआ, कहां बैठा हुआ है, कहां जा रहा है और कहां आ रहा है। इसलिए मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जिन बातों की पनाह तलब की है कि मौला मुझे ये चीजें ना देना, उनमें एक दुआ जनाब सैयद आलम की कसरत से है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसल। ए अल्लाह, मैं तुझसे सुस्ती और काहिली से पनाह चाहता हूं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लिहाजा आप तकरीर सुनने आए हैं, दीन सुनने आए, ऐसा तो नहीं कि अम्मी ने दूध के लिए बैठा था, भेजा था और खालिद बिन वलीद वालों ने बिठा दिया यहां पर, ऐसा तो नहीं। आप यकीनन जलसा सुनने आए हैं, दीन सुनने आए हैं, तो बिल्कुल चेहरों को मुअत्तल ना रखें। सादी उर्दू में बात हो रही है जो आपकी मादरी जबान है। लोगों को तो अंग्रेजी नहीं आती लेकिन मोबाइल का सारा फंक्शन वो चला लेते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बंदा अपनी जरूरत की चीज सीखता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जरूरत अकीदा और दीन है। बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो, सबसे बड़ी जरूरत हमारी क्या है? अकीदा और दीन है। क्योंकि अकीदा ईमान को कहते हैं। अकीदा किसको कहते हैं? एक बंदा जिंदगी भर अच्छे काम करता रहा, गरीबों को खाना खिलाता रहा, मोहताज और गरीबों की खिदमत करता रहा और इस हाल में मरा कि उसके अंदर ईमान नहीं था, तो उसको अल्लाह की जनाब से कोई अजर नहीं। और एक बंदा नेक आमाल के साथ साथ ईमान पर कायम था और वो दुनिया से गया, तो अगर वो ईमान उसकी दुनिया खुदा ना करे उसकी गलत कारियों की वजह से उसके दिल से खींचते खींचते राई के दाने के बराबर भी अगर रह जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उसे जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाता। यानी जहन्नम का अजाब दाखिल बमाना, जहन्नम का अजाब जिस ताकत के साथ दिया जाना है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे महफूज करता है, उस ईमान की बरकत से। बोलो सुभान अल्लाह। तो जो जरूरी चीजें, हम दुनिया के अंदर कोई कामकाज के लिए असल नहीं आए, हम अल्लाह की मारिफत और उसे पहचानने आए। बोलो सुभान अल्लाह। आप देखिए हमारे बुजुर्ग ये बात आपको बार बार बताते हैं कि कुरान करीम और ये दीन इस्लाम की मेरे दोस्तों सबसे बड़ी शान है कि ये इंसान की जिंदगी के मकसद को बयान करता है। जमीनी जितने भी मजाहिब बने हुए खुद साख्ता या जो खुद को समावी मजाहब का मानने वाला कहते हैं, आप ये सवाल उनके सामने रखिए, उनकी किताबों में इसका जवाब नहीं कि इंसान क्यों पैदा हुआ है। इसका जवाब सिर्फ कुरान देता है और वो क्या है? इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को पैदा ही अपनी इबादत यानी अपनी पहचान के लिए किया है। अल्लाह की इबादत मैं और आप कब करेंगे? क्योंकि इबादत इंतहाई दर्जे के अदब और ताजीम का नाम है। तवज्जो है। हजरत मीर शरीफुद्दीन जुरजानी रहिमहुल्लाह, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम गुजरे हैं, हनफी, 7वीं सदी हिजरी के अंदर। आपने अपनी मुबारक किताब तारीफात के अंदर इबादत की तारीफ की है। हम ये जुमला कहते हैं ना, इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सुनते हैं ना जी। आज आप देखिए इस मदरसे के दामन के अंदर बैठ कर हम अपने अकीदे की बुनियादों को समझेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। थोड़े से वक्त के अंदर अगर आपने तवज्जो की तो बात ज्यादा हो जाएगी। और मुझसे पहले आपने अगर तहकीक की बयान सुना होगा ना, तो मैं दावे से कहता हूं कि वो 10-12 साल से के मुताले से आपको मुस्तगनी करेगा जो अजीम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया है इबादत के लिए। किसके लिए बोलिए? अपनी इबादत के लिए। किसके लिए पैदा किया है?
अपनी इबादत के। पूरी जिंदगी गुजर जाती, बंदा जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता है, खाना पीने उसको याद रहता है, शौक उसको याद रहता है, फिरना फराना उसको याद रहता है, जिस मकसद के लिए वो पैदा हुआ याद नहीं रहता। अगर गफलत में जिंदगी गुजारी तो बाहर स्वयं फिर उसका क्या कर लेगा और चहलुम क्या करेगा। उसने अपनी जिंदगी को खुद संवारना है असल में, और अपने अकीदों को दुरुस्त करना है। लिहाजा मुझे और आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया? मिलकर कही अपनी इबादत के लिए। किसके लिए पैदा किया? मिलकर कहो किसके लिए किया? अपनी इबादत के लिए। अच्छा, अब इबादत, आप में से कोई बच्चा कहे खड़े होकर कि जनाब ये तो इबादत ना उर्दू जबान का लफ्ज है, ना पश्तो जबान का लफ्ज है, ना सिंधी का है, ना बलोची का, ना पंजाबी का है, ये इबादत क्या है? इबादत किसको कहते हैं? तो मैं कहूंगा जवाब सवाल तुम्हारा बिल्कुल दुरुस्त है। इबादत की तारीफ क्या है? इबादत की डेफिनेशन क्या है? इबादत किसको कहते हैं? तो उलमा ने इसकी तारीफ लिखी, अक्सा गायतुल खुदू व तदल्लुल। सुन लो, अक्सा गायतुल खुदू व तदल्लुल, इंतहाई दर्जे के अदब का नाम इबादत है। तवज्जो करना, इंतहाई दर्जे की ताजीम, उर्दू का लफ्ज है, इंतहाई दर्जे की ताजीम और इंतहाई दर्जे के अदब का नाम क्या है? इबादत। यानी ऐसी ताजीम जिसके बाद ताजीम का कोई दर्जा ना बचे, उस मुंतहा की ताजीम। ताजीम के कई दर्जे होते हैं रिस्पेक्ट के, ये आपने अदब किया, उस जात का इससे बड़ा भी एक अदब है, उससे बड़ा भी अदब है। लेकिन ऐसी जात कि जिसके हुजूर अदब के और ताजीम के सारे करीने खत्म हो जाएं और उसके बाद ताजीम की कोई सूरत न बचे, इस ताजीम को कहा जाता है इबादत। अब अगर आपको मुश्किल लगा तो एक जुमला मैं कहूंगा, गौर करना। यानी इंतहाई दर्जे के अदब का नाम है इबादत। इबादत की तारीफ क्या है? अल्लाह ने मुझे और आपको, पहले तो ये तय हो गया नौजवान, जिंदगी का पहला सवाल है हमारे, और इसी पर हमने पूरी जिंदगी खड़ी करनी होती है, जिसके बारे में अल्लाह पूछेगा, और वो क्या है? पहली चीज है कि मैं और आप अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। तो इबादत क्या है? तवज्जो कीजिए आप। इबादत का माना अभी मैंने अर्ज किया कि इंतहाई दर्जे का अदब, इतना अदब, इतना अदब, इतना अदब कि उसके बाद कोई अदब बाकी ना रहे। ऐसा अदब जो अपने दर्जे में ऐसा मुंतहा और कमाल हो कि उसके बाद ताजीम और अदब का कोई दर्जा न रहे, ऐसे अदब के मुंतहा को इबादत कहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब गौर करना मेरे दोस्तों, आप कहेंगे जी कोई मिसाल इस पर दे सकते हैं? क्योंकि स्कूल और कॉलेज और मदरसों में हम पढ़ते हैं, कभी तारीफ डेफिनेशन मुश्किल होती है तो आगे लिखा था फॉर एग्जाम्पल, और अरबी में लिखा हुआ नहवु मसला, मसलन, आगे मिसाल। क्यों? कभी तारीफ मुश्किल होती है तो एग्जाम्पल और मिसाल से बंदे को तारीफ समझ में आती है। तो तारीफ इबादत की यही है। तवज्जो से सुनिए कि इंतहाई दर्जे की ताजीम का नाम इबादत है। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल में हमारे बुजुर्गों ने एक बात अर्ज की है, सजदा। क्या है जी? मिलकर बोलो ना, कोई और जुबान का लफ्ज तो नहीं। तो रोजाना हम अल्हम्दुलिल्लाह को करते हैं दिन में 5 वक्त, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक करते रहेंगे। अब आप देखिए, सवाल यहां पर यह है कि इबादत तो हाथ बांधना भी है, इबादत तो रुकू भी है, इबादत तो कौमा भी है, लेकिन इबादत के लिए आसान अंदाज में ये तमाम इबादत है, इसका इनकार नहीं। नमाज में क़याम इबादत है, हाथ बांधना बोलो इबादत है, खड़ा होना अल्लाह के सामने क्या है बोलो, मुस्कुराना नहीं, बात को समझ तवज्जो करना। जो बात मैं कर रहा हूं, मैं और आप कौन है ये छोड़ो, जो बात हो रही है सबसे कीमती बात वही है जो मैंने और आपने सीखनी है। गौर कीजिए, नमाज में खड़ा होना, हाथ उठाना कानों तक इबादत, हाथ बांधना नाफ के नीचे इबादत, खड़े हो जाना इबादत, रुकू इबादत, रुकू से खड़ा होना इबादत। अब ये सारी चीजें इबादत हैं, लेकिन उलमा मिसाल सजदे की क्यों देते हैं इबादत? गौर कर रहे हो? इबादत का माना था कि इंतहाई दर्जे के अदब का नाम इबादत है, और उसकी मिसाल सजदा वो इसलिए देते हैं कि तू गौर कर मेरे सुन्नी, तेरे बदन में सबसे इज्जत वाली जगह कौन सी है? वो पेशानी है। तेरे पूरे वजूद में
तेरे पूरे बदन में, क्योंकि चेहरा बंदे का इफ्तिखार होता है, चेहरा बंदे की पहचान होता है, वो उसका तारुफ होता है, और चेहरे का वकार पेशानी है। तो जबहा पेशानी जो है, ये हमारे बदन में सबसे ज्यादा कदर वाली जगह है, और इस सबसे ज्यादा कदर वाली जगह को जिसके आगे झुका दे तो ये ताजीम की इंतहा हो रही है उस जात के आगे जिसकी इबादत हो रही है। बात समझिए आप? यानी आपने अपनी सबसे कदर वाली चीज, इससे बड़ा तो कोई और आपके पास इज्जत वाला मकाम नहीं है। तो जो इज्जत वाला मकाम, जो सबसे बड़ा इज्जत वाला मकाम आपके पास है, वो पेशानी है। वो जब आप रब के आगे झुकाते हैं तो ये इंतहाई दर्जे की ताजीम करते हैं आप, कि जो आपकी अजमत वाली चीज है उसको आप खाक में रख रहे हैं। तो इससे बड़ा अदब क्या हो सकता है? क्योंकि अदब तो वो होता है ना कि जिसमें आप कोई कीमती चीज अपने महबूब की नजर करें, वो अच्छे जुमले, कोई तोहफा, कोई पारसाई की बात, कोई कीमती चीज जो आप और जमाने के नजदीक कीमती हो, उससे जब आप रिस्पांस अपने महबूब को देते हैं तो उसी को अदब कहा जाता है, उसी को ताजीम कहा जाता है। लिहाजा तो आपके बदन में सबसे इज्जत और वकार वाला मर्तबा क्या है? वो पेशानी है। तो जब इसको आप रब के आगे रख देते हैं तो यह तर्जुमा हो जाता है कि इंतहाई दर्जे का जो अदब था वो रब का कर दिया गया, और इसी को इबादत कहते हैं। बात समझ में आ गई आपके? ओए कौन कौन समझे जरा हाथ उठा। न्यू कराची वालों, अल्लामा साहब तो हमारे मेहमान हैं, तुमसे तो रोजाना हमारा सामना रहता है। जिसको समझ में आया हाथ, और जिसको नहीं आया कि वो उर्दू नहीं समझता, लेकिन आगे चल, इसलिए कहते हैं मदरसे में दाखिला ले ले। अब मैंने सिर्फ चिंगारी भड़कानी थी ताकि तुझ में इल्म का ज़ौक़ पैदा हो जाए। गौर कीजिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं और आप अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। इबादत का माना है इंतहाई दर्जे की ताज़ीम, और इबादत का एक माना यह है कि जो हक रब का है, तवज्जो है आपकी, एक माना इसका यह है कि जो हक रब का है वो हक रब ही को देना, यह है इंतहाई दर्जे की ताजीम और यह इबादत। जैसे इलाह होना, माबूद होना, इबादतों का मुस्तहिक होना, वाजिबुल वजूद होना कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिसका होना जरूरी है, ना होना मुहाल है। कहते हैं उसका होना जरूरी क्यों है? हमने कही बनी हुई चीज बता रही है कि इसका कोई है बनाने वाला। तो ये कायनात खुद दलील है किसी के होने पर, और वो ऐसा है कि जो सबसे पहले कहने लगे जी कायनात में रब क्यों नहीं आता? एक दहरिया कहने लगा, तो एक बुजुर्ग कहने लगे जिसने कंप्यूटर बनाया वो कंप्यूटर के अंदर होगा बाहर होगा? भाई जो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करता है, आप यहां पर गारमेंट्स का काम करते हैं, अल्लाह बरकत दे आपको, तो जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं लियाज भाई, तो बंदा उसमें तो नहीं दाखिल होता, बनाने वाला बाहरी होता है, उसमें शामिल नहीं होता। तो ये तो लॉजिकल बात है। रब इस कायनात में उसका होना कैसे हो सकता है? इसलिए कि जो मैन्युफैक्चर का किया जाता है, तो मैन्युफैक्चर जो होता है, जो बनाने वाला, वो बाहर होता है, और जिसको बनाता है वो उससे अलग होती है। तो कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है, और वो बनाने में तन्हा है। बनाने में क्या है बोलिए? बनाने में क्या है? वो तन्हा है। वो अपने होने में भी तन्हा है। इमाम राजी से किसी ने पूछा, इमाम गजाली से किसी ने पूछा, अल्लाह अपने होने में तन्हा है, इसकी कोई अकली दलील? फरमाया हाँ। कहने के क्या? देखो साइंस फिजिक्स की भी तौलबा यहां बैठे होंगे, आप जानते हैं ये कायनात जो है वो कॉज एंड इफेक्ट का नजरिया है। मिसाल के तौर पर कोई चीज, मसलन आप अगर हैं तो आप इसलिए कि आपके माँ बाप थे इसलिए आप हैं, आपके होने का सबब आपके माँ बाप हैं, और आपके माँ बाप इसलिए कि आपके दादा दादी थे इसलिए वो हैं। तो हर चीज अपने होने में पीछे एक सबब रखती है। और ये आप देख, उर्दू में कहते हैं ना आलम असबाब, कि दुनिया आलम असबाब है। बारिश होगी लेकिन उसके पीछे बादल सबब है, ठीक है? उस सबब के पीछे एक हवा सबब है जो उसको ला रही है। तो हर सबब के पीछे एक सबब होता है। जैसा आप अभी हैं, आपके होने का सबब क्या है? आपके माँ बाप। आपके माँ बाप के होने का सबब क्या है? उनके माँ बाप। उनके माँ बाप के होने का सबब क्या? उनके माँ बाप। तो भाई अकल भी कहेगी ये सिलसिला किसी एक पर रुके, और ये सिलसिला उस पर रुके कि सब सबब उससे हो और वो बगैर सबब के। समझ गए बात को आप? अकल भी इस बात का तकाजा करती है कि हर सबब
किसी मुसब्बब से हो, फिर वो मुसब्बब जिससे सब सबब है वो खुद अपने होने में बगैर सबब के हो, वरना ये दौर चलता रहेगा, ये दौर जो है चलता रहेगा। मसला समझे मेरी बात? आप क्यों हैं? कहा मैं इसलिए हूं कि मेरे माँ बाप थे, मैं उनसे हूं। अच्छा, वो माँ बाप किससे थे? वो अपने माँ बाप से थे। वो नहीं होते तो ये पैदा कैसे होता? फिर वो कहने के वो अपने माँ बाप से, फिर उनका वजूद का वो अपने माँ बाप सबब बने। तो अकल से भी सोचें, ये अपने होने में इसकी वजह से है, और ये अपने होने में इसकी वजह से है, और ये अपने होने में इसकी वजह से है, फिर ये अपने होने में इसकी वजह से है। तो अकल भी कहती है सारी वजहें किसी एक जात पर रुकेंगी कि जिसकी वजह से सब हो, और वो फिर पीछे कोई सबब ना रखता हो, वो खुद वाजिब हो कि वो खुद से हो और सब उससे हो, और वो खुदाए बरहक है। बात समझ गए आप? आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, गौर कीजिए आप। अच्छा, मुशरिकीन मक्का जो थे वो कहीं से आकर इस बात को तो तस्लीम कर लेते थे लियाज भाई और मेरे बुजुर्गों, सुनो कि हाँ हमारा इलाह आजम एक ही है। तवज्जो से सुनना। अब जरा यहां पर गैर मुकल्लिदीन की थोड़ी दौर हिलाते हैं, गौर करो। जिस पर उनका बड़ा नाज है, शिरक हो गया, तो मैंने कहा जरा टिक कर बैठो इधर, गौर करो। मुशरिकीन मक्का जहां कुरान उतर रहा है, अकायदे अहले सुन्नत की बुनियाद, ये मुशरिक कहते हैं अहले सुन्नत को, तो लिहाजा इस बुनियाद को समझिए। माज़अल्लाह अलैहि किसी मुसलमान को इतना इंतहाई फतवा लगाना, और किस बात को मुशरिक कहते हैं? जी वसीला शिरक है, जी फलाना शिरक है। मैंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अब आप जरा तवज्जो सुनिए। आप इबादत का एक माना अभी मैं आगे अर्ज करूंगा, लेकिन उससे पहले ये तफसील। जहां कुरान उतर रहा था वो इलाका कौन सा था? मक्का। कौन सा इलाका था? मक्का मुकर्रमा। वहां के लोग बुतों को पूछते थे, बुतों को अपने ख्याल से उन्होंने, अपनी मर्जी से उन्होंने, क्योंकि देखो इंसान के अंदर अल्लाह की मोहब्बत तो हमेशा से है। इंसान के बारे में हमारे सूफिया यही कहते हैं कि इंसान बनाए अलिफ नून सीन उन्स से, और उन्स का माना होता है मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? जिसने उसको पैदा किया उसकी मोहब्बत। यानी एक इंसान जिसके पास कोई नबी पहुंचा हो, लेकिन उसके अंदर जो उसका फितरत है, उसका जो नेचर है, वो हमेशा उसको किसी नियामत के मिलने पर किसी के शुक्र की तरफ उभारता है, और किसी डर की वक्त उसको किसी की पनाह में उभारता है। तो ये अंदर से आवाज जिसकी मोहब्बत के लिए हमें जगाती है, वो कौन है? वो रब ही की मोहब्बत है। और उसको तलाश करना आसान इसलिए है कि अल्लाह ने नबियों को भेज करके बता दिया कि जो तुम में मोहब्बत तड़प रही है ना, वो मेरे नबी बताएंगे, वो मेरी ही जात है। अब मुशरिकीन ने क्या किया देखिए, वो अपनी इस मोहब्बत के अल्लाह है, क्योंकि इंसान अपनी फितरत में शुक्रगुजार हुआ है। यानी जब उसको कोई नेमत मिलती है ना, तो फौरन, देखो आप मुझे जरा गौर करो, आपको जब कोई खुशी मिलती है तो फौरन अंदर से एक जज्बा, एक फीलिंग आती है अंदर से कि वो किसी का शुक्र मान रहा होता है। तो वो अंदर एक जज्बा या अगर खुदा ना करे आप पर कोई परेशानी आ जाए और उस वक्त आप में 4 बॉडीगार्ड भी रखे हों, तब भी अंदर से आपके अंदर से एक आवाज बेदार होती है किसी से पनाह तलब करने की। तो ये पनाह तलब करने की आवाज, ऐसा होता कि नहीं होता? इंसान है। और ये खुशी में किसी को शुक्रिया कहने का जज्बा, ये जो अंदर फितरत बढ़ाती है, यही रब का सबसे बड़ा तारुफ है कि जो रब के लिए शुक्र के जज्बे बंदे में आते हैं। लेकिन उस वक्त ये शुक्र कमाल पर पहुंचेगा जब ये शुक्र रब को पहचान कर उसको पेश किया जाए। ऐसा ना हो कि ये जज्बा तो पाकीज़ा अंदर से उठ रहा है, किसी ने इसको हाथी की नजर कर दिया, किसी ने गाय की नजर कर दिया, किसी ने सूरज की नजर कर दिया, किसी ने चांद की नजर कर दिया, किसी ने पत्थर की नजर कर दिया। जज्बा तो पाकीज़ा था, लेकिन उस जज्बे को मंजिल ना मिली। उस जज्बे को मंजिल जब मिलती है जब वो दामन मुस्तफा को पकड़, उस जज्बे को कदर कब मिलती है? क्योंकि हुजूर ही हैं जो अल्लाह से मिलाते हैं। क्योंकि ये जो जज्बा अंदर शुक्रगुजारी का, कामिल फिदवियत का और गुलामी का जो पैदा हो रहा है, ये बंदों के लिए नहीं होता, ये रब और खालिक के हकीकी के लिए होता है। और हुजूर के बगैर कौन खुदा को जानता है? हुजूर ही तो जानते हैं, और उनके बगैर कौन खुदा से मिल सकता है? तो कुर्बान जाइए। और बंदा इस नेमत को जब समझता है, मेरे बुजुर्गों दोस्तों गौर करना,
के तो उसका सर सजदे से नहीं उठे कि या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाया और फिर मोमिन बनाया और अपने महबूब का तारुफ भी दे दिया जिसके जरिए मैं तुझसे पहुंच गया। ना मैंने कोई दुआ की थी, ना वजीफा किया था, ना मेरा कोई तुझ पर एहसान था, महज अपने फजल से तूने मौला मुझे इस्लाम भी दे दिया और अपने महबूब की मोहब्बत भी दे दी और उनकी रिसालत के सदके तूने अपनी तौहीद की मारिफत भी अता फरमा दी। बोलो सुभान अल्लाह। वरना हम में क्या कमाल था, हमें तो नमाज ढंग से पढ़ना नहीं आता, ना हम पढ़ना चाहते माज़अल्लाह। ये नाशुक्री का आलम है। दुनिया देखो, बड़े बड़े साइंसदान गैर मुस्लिम हैं, अकल मिली लेकिन अल्लाह का इरफान और पहचान नहीं मिली। अस्तगफिरुल्लाह। और ये अल्लाह की अपनी मर्जी है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। मैंने और आपने कौन सा अपनी मां की पेट में इतनी इबादत कर ली थी कि रब ने हमें मोमिनी बनाना था। रब पर तो किसी का एहसान नहीं, उस पर तो कोई किसी का हक वाजिब नहीं। यह सिर्फ उसका फजल था कि उसने बड़े बड़े पढ़े लिखों को अपनी मारिफत नहीं दी और हम जैसे गए गुजरों को मारिफत दे दी और अपने एक होने का पता और अपने महबूब का तारुफ और मोहब्बत दे दी। तो अब लाजिम यह है कि इसकी जिम्मेदारी बड़ी है कि इसके हक को अदा किया जाए और जो हुकूक है उसकी अदायगी के लिए अपनी कमर को कस के रखा जाए। वरना इस पर सजा भी बहुत बड़ी कि उन्हें तो नहीं दिया जिनमें जहानत भी थी, तुम्हें दे दिया और तुमने उसकी कदर नहीं की, लिहाजा उसका अजाब भी दौरा होगा। अब जरा गौर सुनिए, मुशरिकीन मक्का जो मक्का के अंदर रहते थे ना, उन्होंने क्या किया। मुख्तसर मैं बात खत्म करता हूं इसलिए कि एक जगह और भी जाना है। इसको सिर्फ थोड़ा समराइज करते हुए आपकी खिदमत अर्ज करना चाहता हूं। गौर करें, वो बुतों की इबादत करते थे। खाना काबा के अंदर उन्होंने 360 बुत रखे थे। जब बारिश नहीं होती थी ना तो वो एक एक बुत के सर पर पानी डालकर उसको धोते थे और रखते थे, उसको कपड़े पहनाते थे। किसी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, ये जैसे गारमेंट्स की कटिंगें नहीं बच जाती तुम्हारी, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चिंदियां, लेकिन तुम्हारी कटिंगें पाकीज़ा हैं वो तो। लेकिन वो उनके पास भी ऐसी वो अपने मतलब की कटिंगें थी जो बुतों के ऊपर लपेट देते थे, क्योंकि वो पूरा मॉडल पूरा बनाते थे। समझ रहे, कुछ कोई बात माइक पर नहीं हो सकती है, वो पूरा ही बंदा बनाते थे। तो अब आप उसको देखेंगे कैसे, तो फिर वो छोटी छोटी कटिंगें लेकर ना उसको आगे पीछे लगा देते थे और नई नई कटिंगें जो पुरानी हो जाए दोबारा लगाए। बात समझ में आ रही है? ओए समझ रहे हो, ये भी मौजूद नहीं समझते तो। अब जरा गौर करो, अब हुआ क्या मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बारिश नहीं हो रही है। उन्होंने कहा चलो इसका ड्रेस चेंज कर देते हैं। अब उस टाइम पे 11G तो था नहीं कि वो गाड़ी लेकर यहां पर आते गारमेंट्स का कपड़ा ले जाते। खैर जो उनके पास पर्चियां थी वो कपड़े शपड़े लेकर नहरा। किसी ने उनसे पूछा अबे कर क्या रहे हो अकल के दुश्मनों, ये बुतों पर पानी डाल रहे हो, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं इस बुत पर अगर हम पानी डालेंगे और ये पत्थर भीग जाएगा और इसके सत्र को ढांपने के लिए हम आगे कपड़ा लगा देंगे तो दरअसल हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा जो इलाहे आजम है। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, हबीब उसके नुज़ूल में से हबीब इनसे कहिए ये सब काम ये रब की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं। कहां? फरमा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कहिए आप इनसे अगर ये अमल करके ये रब से मोहब्बत का दावा करने के मुद्दई है तो उनसे कहो रब इन चीजों से नहीं मिलता। फरमा फत्तबिऊनी, वो मुस्तफा का कलमा पढ़ लो और उनकी बातों पर अमल कर लो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, रब खुद तुमसे प्यार करना शुरू कर देगा। तवज्जो है? तो रब तक जाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ज़ाते मुस्तफा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये जो मुशरिक थे मक्का के, इनके अंदर बड़ी एक अजीब आदत थी, बड़ी एक अजीब आदत थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वो क्या करते थे कि वो अपने छोटे छोटे बुतों को, क्योंकि अंदर से तड़प तो थी ना अल्लाह की मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत की, जिस तरह मैंने भी अर्ज किया कि अल्लाह की मोहब्बत की तड़प तो थी उनके अंदर और वो जज्बा अंदर से तकाजा कर रहा था कि खारिज के अंदर यानी बाहर कोई ऐसी जात हो जिससे वो मोहब्बत का इजहार करे। मसलन आपके अंदर अगर कोई शौक और मोहब्बत पैदा होती है तो आप उसको अमली शक्ल देने के लिए तलाश करते हैं ना कि वो कौन होगा। तो अल्लाह की मोहब्बत जब अंदर पैदा हो, वो इंसान है। अब अल्लाह के फजल से अगर मोमिन हो तो नूर अला नूर है, मोमिन ना भी हुआ अगर महज इंसान हुआ लेकिन अंदर से अल्लाह की मोहब्बत उसे पुकारती तो है। तो अब उस मोहब्बत के लिए वो जाहिर में एक शक्ल चाहता है, एक सूरत चाहता है, एक देखना चाहता है। मुशरिकीन को गलती क्या लगी, रब तक पहुंचने का जो जरिया था उस जरिए को उन्होंने नहीं पकड़ा। मोहब्बत उनके दिल में तो थी, वो तो इंसान में अल्लाह डालता ही है, लेकिन उस मोहब्बत के असल मुद्दा तक पहुंचने के लिए
रब ने जो बताया था, मसलन गौर करना, बिला तशबीह में मिसाल से हटकर बात कर रहा हूं। अगर आप किसी के घर जाना चाहते हैं, सिर्फ आप उसको जानते हैं और उससे आपको प्यार है, मोहब्बत है, उसके घर जाना चाहते हैं, तो खुद अपनी तरफ से एड्रेस बनाएंगे या उससे पूछेंगे कि आप रहते कहां पर हैं? सुबह सुबह उसने 11G से गाड़ी स्टार्ट की, कहने कहां जा रहे हो? फलां के घर जा रहे हो। क्या एड्रेस पता है? पता नहीं, बस ऐसी गाड़ी में घूमता रहूंगा। उसने कहा भाई जिंदगी भर रोड़ो छानता रहेगा, तुझे पता ही नहीं। सीधा यह कि तू उसको फोन कर और उससे पूछ कि भाई आप कहां रहते हैं। और आज तो फास्ट जमाना है, इलियास भाई लोकेशन भेज दे। अब जैसी लोकेशन आई और आपने जनाब जो है कि वो मोबाइल के अंदर उसको एक्टिवेट किया, तो लिहाजा वो रास्ता चलना शुरू हो गया। तवज्जो है? तो लिहाजा या उसके घर कोई जानता हो तो उससे पूछ ले भाई, जो उसका घर जानता हो, जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, उससे पूछ ले, या उससे जनाब जो है कि पता मंगवा ले। ये गलती लग गई मुशरिकीन मक्का को। मोहब्बत कर बैठे खुदा का, लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता और जरिया था उसको नहीं पकड़ा। यह कामयाबी मिल गई सहाबा को कि बहैसियत इंसान के मोहब्बत तो वो पाते थे, लेकिन जिस तक पहुंचना था तो जरिया भी उसी को बनाया जिसने अपने घर का जरिया उससे बनाया था, और वो खातमुन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बात समझिए आप? अब वह भी यहां पर पीछे बैठा होगा, दांत में तीली मार रहा होगा। मैंने कहा भी जरा सही होकर बैठ जा बेटा और बात मेरी सुन। कहते जी ये मुशरिक के जरिए पकड़ते हैं, मुशरिकीन मक्का ने जरिया पकड़ा था। और मैंने कहा वाह भी, जरिया पकड़ना बुरी बात नहीं है, जरिया ठीक पकड़ना अच्छी बात है, गलत पकड़ना बुरी बात है। जरिए बुरे नहीं होते। मसलन आप गौर करें, आपको जाना है अल्लाह वाली, कहां जाना है जी? और बोलो ना यार, W11 का दौर याद है आपको? आप तो अभी पैदा हुए हो। अब आपको जाना है अल्लाह वाली और बैठ गए टावर की बस में, अल्लाह वाली आएगा? बोलो ना यार। तुमको जाना है लांडी, बैठ गए हम चौकी की बस में और मौली साहब बैठे हैं, गाड़ी चलती जा रही है, लांडी आता ही नहीं है। उसने कहा भाई ये बस में बैठना सब हराम है, जायज है, बंदा रास्ते पर पहुंचता ही नहीं है। किसी बच्चे ने कहा अबे मौलाना, कम से कम जगह जब जाना था तो स्टॉप तो सही पकड़ता। अबे बस गलत पकड़ रहा है, फिर कहता मंजिल तक नहीं पहुंचा। अबे जहां जाना था उस रोड पे खड़ा होता ना। जाना तुझे अल्लाह वाली है, बैठ गया टावर वाले रोड पर। कभी हमसे पूछता तो उस रोड पे खड़ा करते जहां हम भी चलते और तू भी हमारे साथ चलता। अब देखो, बस ये खुद गलत पकड़ते हैं। मुशरिकीन मक्का ने बस गलत पकड़ी। जाना था अल्लाह के पास, जाना था रब तक, और रब तक जाने के लिए कोई जरिया चाहिए था। उन्होंने जरिया बना लिया बुत को। सहाबा ने जरिया बनाया रसूलुल्लाह को, बिला तशबीह। एक वो जरिया है जो पहुंचा सकता है, और एक जरिया वो जो है वो गुमराह करेगा। देखो, लेकिन इसमें एक हल्का सा फर्क मैं बताऊं। मुशरिकीन ने जिनको जरिया बनाया था ना, वो अपनी मर्जी से बना लिया था। बस ये रोड सीधा जा रहा है तो ये वहां जाएगा। सहाबा ने अपनी मर्जी से किसी को जरिया नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने जिसको अपनी बारगाह का जरिया बनाया था, सुन्नी उसी को जरिया मानते हैं। सुन्नी उसी को जरिया मानते हैं। ये इस मफहूम को लेकर प्रोपेगेंडा कर जी अल्लाह की बारगाह में जरिया पकड़ा। मुशरिकीन ने अल्लाह की बारगाह में जरिया पकड़ा था, तो तुम भी अल्लाह की बारगाह में जरिया पकड़ते हो। मैंने कहा जरिया पकड़ना गलत नहीं, पहले ये देखो। मैंने कहा मुझे एक बात बता, इधर आ। जो आने दाढ़ी पकड़ने लगा। दाढ़ी की तौहीन जायज नहीं है, लेकिन जब बदमज़हब हो तो फिर बात खुल के हो सकती है। मैंने कहा ये मुंह पर क्या है तुम्हारे? कहने लगे दाढ़ी। मैंने कहा खुदा है? कहने लगा अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बात कर रहे हो? क्या है? कहने रब की तरफ जाने का जरिया है। तो मैंने कहा जरिया तो साथ में लिए फिर रहा है, और जरिया तो अपने साथ लिए फिर रहा है। फिर कहता है अगर डायरेक्ट ही पहुंचना था तो इतने एहतमाम क्यों है? दाढ़ी क्यों है? पगड़ी क्यों है? नमाज क्यों है? तिलावत क्यों है? मौलवी के पीछे जाना क्यों है? हर नमाज में कंधों तक ही हाथ उठाना क्यों? ये सारा क्यों है? मैंने कहा सारा जरिया 24 घंटा तू करता रहे, वो शिर्क ना बने। और फिर मुतलक ये कहे कि जरिया मना है, तो मुतलक जरिया मना नहीं, खुद से जरिया बनाना मना है। लेकिन जिसको खुदा अपनी बारगाह तक जरिया बना दे, उसको जरिया मानना ये खुदा की इबादत है, क्योंकि उसके हुक्म की तामील है। बात समझ रहे हो? कुछ थोड़ा सी मैं एक मिसाल और देता हूं, गौर करो। अगर किसी के आगे चाय की प्याली रखी जाए, क्या रखी जाएगी? ये तो आसान मिसाल है ना, कराची वाला, चाय की प्याली। अब मुकाबला हो रहा है दो बंदों का,
मुकाबला हो रहा है। मुकाबला इसमें हो रहा है कि इसमें चीनी है कि नहीं। चाय में शुगर, प्याली में चाय रखी हुई है, समझ रहे हो, सुनियो। मुकाबला इसमें कि इसमें चीनी है कि नहीं। उसने कहा जी मैं मालूम करके बता देता हूं इसमें चीनी है कि नहीं। मालूम करें। वो उसमें उंगली घुमाने लगे तो पता चल जाएगा चीनी है कि नहीं। बोलो ना, हंसो भी और बात को भी समझो। अच्छा, क्या चीनी है कि नहीं पता चला। थोड़ी देर के बाद वो चाय में उंगली मारकर अपने कानों पर लगाए तो पता चल जाएगा कि चीनी है कि नहीं। अब देखो, मकसूद और मतलब था चीनी को तलाश करना, लेकिन जरिया गलत पकड़ रहा है। एक बच्चा आया, उसने कहा मौलाना रहने दीजिए। उसने उठाया, मुंह से लगाकर पीकर कहा कि चीनी है कि नहीं, क्योंकि जब जरिया सही पकड़ेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। मुशरिकीन ने जरिया गलत पकड़ा था तो उनकी गलती को कोसो ना। अंबिया के वसीले का इनकार क्यों कर बैठे। उनकी जहालत का इनकार करो ना। यहां जो शरी वसीले उसका इनकार क्यों कर बैठे। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो आप, गौर कर रहे हो। अब आप देखें, वो कहते जी जनाब जो है नहीं जनाब जरिया तो कुछ भी नहीं होता। फिर मुल्ला जी खुद कह रहे एक दिन तकरीर में लोगों को घेरने के लिए, दुनिया आलम में असबाब ख्याल किया करो। तो एक बच्चे ने खड़े होकर कहा हज़रत असबाब क्या होता है। कह रहे नहीं इसका तर्जुमा नहीं करूंगा, रात मुज़फ़्फ़र शाह समझाएंगे। कह रहे दुनिया आलम में असबाब है तो आलम तो ये दुनिया हुआ। असबाब क्या माना है, वसीला, सबब की जमा असबाब। ओ भाई, जिस कायनात में रह रहे हो वो कायनात खुद आलम वसीला है। देता खुदा है लेकिन इनडायरेक्ट। बारिश खुदा देगा लेकिन बादल बीच में लाएगा। प्यास खुदा बुझाएगा लेकिन पानी बीच में आ जाता है। भूख खुदा खत्म करता है लेकिन रोटी बीच में आती है। तवज्जो है। तो अब आप देखो वसीले, और ये खुद किसी से होकर आया है तो नफ्स से जरिया का इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये कायनात खुद आलम जराए और जरिया और वसीला है। क्योंकि जो मिलता है रब की तरफ से नफा या नुकसान वो किसी ना किसी कॉज और सबब की वजह से मिलता है। तवज्जो है आपकी। अब मसलन देखिए, आपको प्यास लगी तो बंदा आग खाता है, ये खा सकते हैं। बंदा क्या करता है, प्यास लगी तो पानी पीता। क्या करता है जी, और पानी पीकर कहने हाय हाय आज तो मजा आ गया। तो हमने कहा क्या हो गया हजरत। कह लगे प्यास बुझ गई। मैंने कहा किसने बुझाई। कह लगे पानी ने। तो मैंने कहा तौहीद कहां गई। सब कुछ खुदा से होना, बंदे से कुछ भी ना होना। मैंने कहा लोटा कहां गया, फिर ये अकीदा कहां गया। तवज्जो है। प्यास बुझ गई जी, हाँ जी बुझ गई। किसने बुझाई, अल्लाह ने। मैंने कहा पानी क्यों पिया। अब अगर कहता है पानी ने बुझाई तो फिर अल्लाह, कंफ्यूज। तवज्जो है आपकी। सरकार ताजदार गोलड़ा का अल्लामा साहब जिक्र कर रहे थे। ताजदार गोलड़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं उसके तकरीरी रंग में पेश करता हूं। आपका एक मुज़ाकरा हुआ औलिया से मदद और अंबिया की मदद पर। उसने ये बात कही, सामने वाले ने, तवज्जो करना, उसने कहा जनाब बात ये सुनिए, आप नबियों से मदद मांगते हैं। कह लगे जी हाँ। अल्लाह से भी मांगते हैं। कहा का दोनों से। फरमाया जैसी मदद मैं नबी से मांगता हूं वैसी अल्लाह से नहीं मांगता, और जैसी मदद मैं अल्लाह से मांगता हूं वैसे नबी से नहीं मांगता। वो चकरा गया, ये क्या बात है भाई। तो उसको कहा पानी पी लो जनाब। पानी पी लिया। का प्यास बुझ गई। कह लगे हाँ। का किसने बुझाई। का अल्लाह ने। तो का पानी क्यों पिया। का पानी ने। तो का अल्लाह। तो देख, तेरा नजरिया जो पानी के लिए है वो खुदा के लिए नहीं, और जो खुदा के लिए वो पानी के लिए नहीं। क्योंकि तेरा अकीदा यह कि तासीर खुदा की है और जाहिर इस पानी में हो रही है। वो सबब नहीं बन सकता और ये मौसर हकीकी नहीं हो सकता। तवज्जो है आपकी। जल्दबाजी में किसी उम्मती को मुशरिक कह देना और उसकी बारीकियों पर तवज्जो ना करना, तो ईमान का सबसे पहला जरिया क्या है, वो है तौहीद। बोलो क्या है, तौहीद। अब आप देखें, एक आयत का मैं सिर्फ जवाब देकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं और उस पर आखिरी जुमले। सूरह ज़ुमर की एक आयत पढ़ी जाती है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें इस पर। कह लगे ये कुरान ये कहता है मा नअबुदुहुम, मुशरिकीन ये कहते थे कि हम अपने बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि इनके लाड़ प्यार और मोहब्बत में ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। कहने के जनाब ये देखिए, उन्होंने अपने बुतों को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया था, इसलिए वो मुशरिक हुए।
मैंने कहा वसीला बनाने की वजह से मुशरिक हुए या उसकी इबादत करने की वजह से मुशरिक हुए। तीसरी बात यह कि बनाया उन्हीं को था जिन्हें खुदा ने कहा था। देखो, इबादत तो अल्लाह के सिवा किसी की जायज नहीं। कुरान तो खुद बताता है कि वो बुतों की इबादत करते थे, तो उसका वसीले से क्या ताल्लुक? जब उसको खुदाई कहे बैठे हैं तो फिर जब उसी को मकसूद हकीकी समझ लिया तो फिर जरिया कैसे बनेगा? वसीला तो उसको कहते हैं जो मकसूद तक पहुंचाए, मतलब तक पहुंचाए। जो पहुंचाने वाला उसी को सब कुछ समझ लिया तो फिर तसव्वुरी वसीले का खत्म हो गया, क्योंकि वसीला खुद से तो कुछ नहीं होता, असल तक पहुंचाने वाला। असल तक जनाब बोलिए क्या होता है? पहुंचाने। लेकिन मैं इसमें लंबा चौड़ा नहीं करता, एक बात सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। यही जुमला सहाबाए किराम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम इमाम अहमद में हदीस मौजूद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सहाबा में एक बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला। उनके बारे में सहाबा क्या जुमला कहते हैं, मोटी बात में करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं। वो कहते हैं लक़द अलिमल महफूज़ून मिन अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुजूर के सारे उलमा सहाबा जिनको इल्म था वो इस बात को जानते थे कि अन्ना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अक़रबहुम इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। वही जो कुरान ने बात की, अन्ना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अक़रबहुम इलल्लाहि वसीला, वही अल्फाज है। फरमाया सारे सहाबा ये बात कहा करते थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अल्लाह के करीब कबूलियत के जरियों में से एक जरिया है। अब देखो, एक जरिया सहाबा ने बनाया और बिला तशबीह मुशरिकीन ने बनाया। वो शिर्क हुआ, ये शिर्क नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि वो इबादत के कायल थे, ये सिर्फ जरिए के कायल थे। दूसरा, उन्होंने अपनी मर्जी से जरिया बनाया था, इन्होंने उसको जरिया बनाया जिसको खुदा ने अपनी बारगाह की रसाई दी थी। बात समझ गए जी? अब बात इख्तिसार के साथ, इबादत का एक माना तो यह था कि इंतहाई दर्जे का अदब, और एक माना यह था कि अल्लाह का जो हक है वो अल्लाह को दिया जाए, उसके अलावा किसी को ना दिया जाए। जैसे इबादत किसका हक है? अल्लाह का। वाजिबुल वजूद होना किसका हक है? अल्लाह का। कदीम होना किसका हक है? जिसका इल्म हमेशा से और हमेशा रहेगा, जिसकी कुदरत और इख्तियार खुद से है और हमेशा रहेगी, ये कदीम सिफत अल्लाह की। अब अल्लाह का ये हक अगर किसी गैर को दिया तो ये शिर्क है, लेकिन वसीला अल्लाह का हक नहीं है। वसीला अल्लाह का हक, बोलो, वसीला अल्लाह का हक नहीं है। तो वो सरकार के लिए और औलिया के लिए कुरान के कहने पर मानना, अपनी जिम्मेदारी पर मानना, यह शिर्क कैसे हो सकता है? कहते वसीला अल्लाह का हक क्यों नहीं है? मैंने कहा वसीले की तारीफ करो। वसीला, मिसाल के तौर पर आप अगर अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं बिला तशबीह, तो आपका मकसद है दोस्त तक जाना, लेकिन बैठकर आप गाड़ी में जा रहे हैं। ये नहीं कि गाड़ी में बैठकर आप कहते दोस्त मिल गया, नहीं, गाड़ी तो वो जरिया है, वसीला है जो दोस्त तक ले जाएगी। तो वसीले का काम होता है जो मकसूद तक पहुंचाए, जिसकी तरफ आप कष्ट कर रहे हैं। तवज्जो है आपकी? तो वसीला उसको कहा जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के हुजूर जरिया नहीं बनता, बल्कि सब उसका कुर्ब पाने के लिए उसके जानिब जरिया पकड़ते हैं। तो लिहाजा तवस्सुल, इसीलिए गैर मुकल्लिदीन भी धड़ाम तख्ता हुआ। पहले इसको शिर्क कहते थे, अब कहते सिर्फ मकरूह है, मकरूह। तो मैंने कहा ये जो तनज़्ज़ुल हुआ, ये बरसबील तनज़्ज़ुल है या कोई और मसला है? तो आप खुद समझ गए इस बात को। तो 50 साल जो तुमने उम्मत को तौहीद के मसले पर शिर्क के फतवे लगाए वो जायज नहीं। आगे बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, एक और मसला यहां पर तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद का गौर कीजिए आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर, जिसको वो चाहता है उस पर वो कुदरत रखता है, जिसको वो ना चाहे वो तहत कुदरत नहीं, क्योंकि तहत कुदरत वही शय है। हम पढ़ते रहे तफसीरानी, अल्लामा तफसीरानी की शराकायत पढ़ते रहे, आगे बड़ी किताबें पढ़ते रहे। एक बंदे ऐसे आए, वो इतना बनाने लगे, इतना बनाने, उन्होंने कहा जी झूठ भी एक चीज है, तो कहा उस पर भी कादिर। तो अहले सुन्नत व जमात की अकीदे का जो सबसे बड़ा सरमाया है बिहम्दिल्लाह ताला, कि ना उन्होंने रिसालत के लिए नक्स को जायज रखा, न उलूहियत के लिए खुदा के लिए नक्स को जायज रखा, और आखिरी जुमला यहां पर यह है, तौहीद
की दलील कौन है? नबूवत। अल्लाह है, उन दलाइल में से सबसे बड़ी दलील हुजूर खुद। हुजूर दलील है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के होने की। और हुजूर की रिसालत की दलील कौन है? जमात सहाबा। कौन है बोलिए? और यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तर्जुमान है रिसालत के। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, हबीब व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, क्योंकि कुरान उतर रहा है। तवज्जो सुनो, चंद 7-8 मिनट की बात। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पहली उम्मतें क्यों हलाक हो गई। देखो, हजरत मूसा की उम्मत थी, वजूद नहीं है। हजरत ईसा की उम्मत थी, वजूद अपनी हकीकत पर नहीं। क्यों? इसलिए कि सादे अंदाज में मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनो, वो तंजीम कभी खत्म नहीं हो सकती जिसका मंशूर मौजूद हो। हालात कभी बदलते रहे, कायद शहीद हो गया, मामलात हो गए, कोई बेहया किस्म का हुक्मरान आ गया, उसने लोगों को मुंतशिर कर दिया, लेकिन एम और नजरिया और आइन उसका मंशूर बाकी है। फिर 4 दोस्त मिलकर उस मंशूर पर तजदीद कर देते। लेकिन अगर मंशूर ही बदल जाए, जिस मकसद के लिए वो तंजीम बनी थी उसमें ही रद्दो बदल हो जाए, तो फिर आगे सेटअप नहीं चलता। तो दीन का मंशूर अल्लाह की वही है, अल्लाह की वही है। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये दीन का मंशूर था। कौम ने बिगाड़ दिया, कौम खत्म हो गई। लेकिन मेरी बात सुनिए, खत्म नबूवत पर मैं एक आखिरी जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में। लेकिन आप देखते हैं कि जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस वक्त जो खड़ी है, 1000 फिरका होने के बावजूद, पीठ पीछे कोई बकवास करे ना करे अपनी मर्जी, लेकिन जब सामने आता है तो उसको यह कहना पड़ता है कि कुरान ये वही है जो हुजूर के सीने पर उतरा, हम तक पहुंचा। मैंने कहा, तेहरान ने पहुंचाया या साहबा ने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? कुरान जो आज मेरे और आपके हाथ में है, जब यह नाजिल हो रहा था तो मैं और आप नहीं थे। इसको याद किसने किया? और दीन की सबसे बड़ी दौलत, दीन की सबसे बड़ी दौलत अकीदा रिसालत के साथ कुरान है। तो दौलत आप जब जमा करते हैं ना, तो उसके लिए तिजोरी भी मजबूत रखते हैं, क्योंकि आपकी वो दौलत है आपकी। अब मैं और क्या लफ्ज बोलूं, जो दौलत है तो उसकी हिफाजत की जाती है, 4 गार्ड बिठाते हैं। तो दीन की असल दौलत कुरान है, और उसके लिए तिजोरियां क्या थी? सहाबा के सीने। बोलो सुभान अल्लाह। अगर उनमें ऐब और एतकादी और नजरियाती खराबियां यकीन कर ली जाएं, तो फिर हुजूर सैयद आलम ने कुरान की हिफाजत के लिए उनको चुना कि जिनके अंदर बदअकीदगी थी माज़अल्लाह। फिर तो हर चीज मशकूक हो जाएगी, क्योंकि आज अजान भी हो रही है तो इसके भी गवाह साहबा हैं, कुरान भी है तो इसके भी गवाह साहबा हैं, हुजूर नबी है इसके भी गवाह साहबा हैं। सहाबा किराम की जात को अगर डिबेट का बहस का मौजू बना लिया जाए, ये काम वो शैतान करता है जो दीन की बुनियादों में बम लगाकर गिराना चाहता है। लेकिन जो दीन का सच्चा, और सच्चा ही नहीं संजीदा और अमीन पासदार होगा, वो इस हकीकत को समझेगा कि आज मेरे पास खालिस दीन मौजूद है। तो इसकी दलील ये है कि सहाबा अमानतदार थे। एक आखिरी सवाल का जवाब मैं खत्म नबूवत पर देकर बात खत्म करता हूं, गौर करना। इसलिए अहले सुन्नत सहाबा के मसले पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते, और हमारे बुजुर्गों ने इससे मिलती जुलती इबारत दर्जनों जगह पर लिखी है, वला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर। जब हमें पता चल जाए ये सहाबी है, बात खत्म। बस जब ये पता चल जाए ये सहाबी है, तो सुन्नी फिर अपनी जुबानों को बंद करता है, क्योंकि सहाबा वो है जिनकी तारीफें कुरान में भरी पड़ी है। कहीं अल्लाह उन्हें फरमाता लहुम जन्नातुन तजरी, उनके लिए बाग़े जन्नतें हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। कहीं फरमाता है उनके लिए मग़फ़िरत अज़ीम है, कहीं फरमाता है उनके लिए कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, जन्नत का वादा है। तो ये अल्लाह फरमा रहा, ये वो नहीं फरमा रहा जिसको फ्यूचर नहीं पता, ये वो फरमा रहा है जिसको प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता है। क्योंकि तारीख की किताब, अगर आप अल्लामा तबरी लोग करते हैं उसका मुकदमा पढ़ें, तो इमाम तबरी ने यह बात लिखी कि मेरा काम था सब कुछ को जमा कर देना,
चंद दिन पहले भी हजरत अल्लामा साहब से हमारी ये इफादात का सिलसिला रहा कि जनाब तारीख में जो चीज है क्या उसको कबूल किया जाएगा, अगर वो गलत है तो उसको शामिल क्यों कर दिया गया। तो मुअल्लिफ लिखने वाला ये कहता मेरा ये काम नहीं, मेरा काम है मुझे खुश्क तर गंदगी पाकी जो मिले मैं जमा कर दूंगा, क्योंकि मैं तारीख लिख रहा हूं, तहकीक नहीं कर रहा हूं। इसमें झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, क्योंकि जो बात मुझ तक पहुंची, अब ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, तवज्जो सुनो आखिरी चंद बातें, हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मुझ तक बात पहुंची मैंने लिख दिया, आगे आगे जमाना फैसला करेगा ये बात ठीक थी कि गलत थी। तो तारीख में झूठ का 90% से ज्यादा का हिस्सा है, लेकिन कुरान सच्ची बात किताब है, क्योंकि एक मौर्रिख की कमजोरी, तारीख लिखने वाले की कमजोरी है कि वो हर जगह पहुंच नहीं सकता, हर बंदे को जान नहीं सकता। जिसको वो सही समझ रहा है गारंटी नहीं देता कि कल भी सही होगा, जिसको आज गलत समझ रहा है गारंटी नहीं दे सकता कि कल सही हो जाएगा, क्योंकि ये इल्म उस मौर्रिख के पास नहीं, लेकिन वो जात जो हर खुश्क तर का इल्म रखती है, जो हाल और मुस्तकबिल का इल्म रखती है, वो अल्लाह, वो जिसको नेक कहे कि ये जन्नती है, तो सिर्फ उसकी ज़ाहिरी नमाज को देखकर नहीं, उसके अंजाम और माल और खात्मे को देखकर कि ये इसी पर रहेगा। इसलिए फरमा रज़ी अल्लाह अन्हुम, हबीब इन्होंने इतनी पाकीज़गी से तेरी फरमाबरदारी वफादारी की है कि ये क्या बोलेंगे, इनकी शराफत और तेरे दीन के साथ इनकी वफादारी ऐसी है कि रब का कलाम कह उठा, रज़ी अल्लाह, राजी हो गया अल्लाह, किन से, अनहुम, इन सब से, व रदू अन्हो, ये सब उससे राजी हो गए और वो इन सब से राजी हो गया। अब जब रब राजी हो गया तो अब क्या काला झंडा और पीला झंडा, बात तो खत्म हो गई ना, क्योंकि हर चीज तो रब की रिजा के लिए थी। जब रब ने कह दिया मैं राजी हो गया, तो अब क्या घोड़ा और क्या हाथी, बात तो खत्म हो गई ना भाई। आखिरी जुमला सुनिए इसमें, इसलिए सहाबा के लिए किसी हैजी गैजी गलीज तफजीली नीच किस्म के बदतमीजों को अहले सुन्नत ने दीवार पर मारा है, और इसकी भी इजाजत नहीं देते कि मरवान बिन हकम का नाम लेकर हकम की तरफ बात बढ़ाई जाए। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया फिर मरवान बिन हकम पर किताब लिखकर, अगर आप हजरत हकम की तरफ आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो एतदाल में बात होनी चाहिए। यह ना हो कि बढ़ते बढ़ते, ताहिर पहले ठीक था, जब शोहरत मिली तो फिर कहने लगा वाबी सुन्नी शिया सब एक है, और शोहरत मिली तो कहने लगा यहूदी भी मोमिन है। तो ऐसा गलीज नहीं बनना है। काम जब खुदा के लिए हो और अल्लाह की रिजा के लिए हो तो बंदा फिर इधर उधर की हवा उतार चढ़ाव नहीं देखता, बल्कि उसी पर जमा रहता है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसकी शोहरत हो रही हो उसको परवाह नहीं, लोग उसके मुखालिफ हो रहे हो परवाह नहीं, लेकिन जो उसने असलाफ का नजरिया पढ़ा है वो लिखेगा। तवज्जो है। और सहाबा के बारे में जुमला है, वला नज़कुरु सहाबता इल्ला बिखैर, ये अहले सुन्नत का बुनियाद है, ये जरूरियात अहले सुन्नत का कायदा है। इससे जो हट गया वो सुन्नी नहीं है, कि जो सहाबा पर तंज कर जाए, तबर्रा कर जाए, हल्के जबान कह जाए, उठाओ इसके लिए तकमीलुल ईमान देखो, आला हजरत को पढ़ो, मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ो, उधर शराकाई पूरी किताब, अरे सबसे किताबों में किताब कुरान को पढ़ लो, असल किताब। अब देखो मैं बात खत्म कर रहा हूं एक बुनियादी सवाल पर, कौन कौन इस सवाल को सुनना चाहता है, जरा सुनो। साहबा की अजमत पर कौन कौन सुनना चाहता है? ये बाकी क्या सिर्फ लंगर खाएंगे? जरा इधर देखो कौन हाथ नहीं उठा रहा, जरा देखो उनको। हाँ शाबाश, क्योंकि जिंदगी इतनी नहीं बेटा, सौदा तो फिर क्लियर ही, हाथों हाथ ही कर देना चाहिए, हाथों हाथ ही कर देना चाहिए। गौर कीजिए, हमारे नबी आखिरी नबी हैं, बोलो बेशक। हाथ उठाकर कोई अकीदे का मसला है, जज्बे से हाथ उठाओ, इसी महफिल में खुदा बख्श देगा, बोलो बेशक। फरिश्ते कहेंगे मौला तूने उसको भी बख्श दिया जिसने जिंदगी में कभी ठीक काम नहीं किया था। रब कहेगा था वो गुनाहगार, लेकिन गद्दार तो नहीं था, मेरे महबूब के नाम पर हाथ तो उठा गया, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया गुनाहगारों के लिए मैं गफूर हूं, गद्दारों को नहीं बख्शता, गुनाहगार को बख्शता हूं। अगर कोई काम डामाडोल हो भी गया, मुझे एक मुफ्ती साहब बड़े चैंपियन थे, कहने लगे, मैं मुफ्तियान निजाम की बात नहीं कर रहा, कहने लगे आप तो गुनाह पर जर्री कर रहे हैं। मैंने कहा वफूर नेमत भी कभी पढ़ा है, वफूर उम्मीद, ये क्या बकवास कर रहा। गद्दार को खुदा नहीं बख्शेगा, लेकिन गुनाहगार को खुदा बख्श देगा।
वफादारी की वजह से। किसकी वजह से? जो वक्त पर खड़ा हो। और इसको गैरत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनो न्यू कराची वालों, गैरतमंद मुसलमानों, गैरत किसको कहते हैं? गैरत गुस्से का नाम है। इलियास भाई, गैरत गुस्सा कभी गुनाह है और गुस्सा कभी इबादतों में आला इबादत है। बोलो ना। देखो मदीने से ठंडी हवा आई, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे तुम्हें पता है मदीने से आई? मैंने कहा हाँ, अल्लाह व रब्बिल अर्श, जिसको मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे नबी। गैरत की एक बात सुनो, फिर वो मसला समझाता हूं। गैरत का माना गुस्सा। गैरत एक पाकीज़ा जज्बा है। हुजूर की हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, रब गैरत करता है और उसका नबी भी गैरत करता है और मोमिन भी गैरत करता है। बोलो सुभान। गैरत क्या है? गैरत, गैरत के कई माने हैं। एक तो उम्मुल मोमिनीन से पूछा गया। एक माना इसका यह है कि जब बंदा किसी असल और अजमत वाली शय को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जब उसके अंदर इश्तिआल आए तो उस वफादारी को गैरत कहते हैं। जैसा बेटी की इज्जत है, मां की इज्जत है, बाप की इज्जत है, आलिम की इज्जत है, कुरान की इज्जत है, ये असल मुअज़्ज़म इज्जतें हैं। इसके खिलाफ अगर कोई बकवास करे तो बंदा आगे से नहीं कहेगा गुड़ खा लो, तो लोग कहेंगे निकल जलील बेगैरत आदमी। इस असल मौजू पर वो गालियां दे रहा है तो उसको चाय पिला रहा है। बल्कि असल और अजमत वाली चीज के दिफा के लिए जब उस बंदे के अंदर एक इश्तिआल, एक हरारत, एक जज्बा पैदा हो जाए तो इस जज्बे को मरदूद नहीं महमूद कहा जाता है। और यही अंबिया के अंदर रहा, यही सहाबा में रहा, यही औलिया में रहा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहीम है और काफिरों पर शदीद है। सवाल सुनिए, हमारे नबी पाक आखिरी नबी हैं? बेशक। ठीक है जी, आगे सुने। सवाल यहां पर एक बंदे ने किया था, मैं उसका जवाब सिर्फ एक जुमले में अर्ज करता हूं, सुनो। सवाल हुआ, हमारे नबी पाक जो दीन लाए, दीन की बुनियादें तीन चीजें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, अकीदा है। किसी ने सवाल किया कि हमारे नबी पाक जो दीन लाए हैं वही दीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी लाए थे? मैंने कहा जी हां। वही दीन हजरत मूसा भी लाए थे? कहने लगे जी हां। वही दीन हजरत ईसा लाए? जी हां। तो जब दीन एक है तो फिर 1,24,000 क्यों भेजे? फिर एक ही को भेज दिया जाता है जब एक ही बात करनी है ना। तवज्जो है, जब दीन एक है तो जो हमारे नबी पाक ने अकीदा दिया, यही अकीदा रसूलों में सबसे पहले रसूल हजरत नूह ने दिया, यही अकीदा हजरत इब्राहिम ने दिया। तो सवाल एक होता है, जब अकीदा एक है, जब हमारे नबी पाक ने भी वही बात करनी है जो पीछे हजरत ईसा कर गए, तो फिर एक ही नबी भेजा जाता ना, एक ही नबी भेजा जाता और वो जाकर बात कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन देखें, एक के बाद एक नबी आए। मैंने कहा जी आए। कहा कि जब आप कह रहे हैं अकीदा एक ही है, दीन एक ही है और नबी इतने ज्यादा हैं, तो फिर जब हजरत ईसा ने भी वही बात की, हजरत मूसा ने भी वो बात की, हजरत इब्राहिम ने भी वो बात की, हजरत नूह ने भी वही बात की, हमारे नबी पाक ने वो बात की, तो जब वो बात हजरत इब्राहिम कर गए तो फिर मूसा को क्यों भेजा? जब वही बात हजरत मूसा कर गए तो ईसा को क्यों भेजा अलैहिस्सलाम? जब वही बात हजरत ईसा कर गए तो हुजूर को क्यों भेजा? वही बात जब हुजूर कर रहे हैं तो फिर बाद में क्यों नहीं भेज रहा? बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? जब एक ही अकीदा सब बयान कर रहे हैं, फिर एक नबी आ रहा है, फिर एक नबी आ रहा है, तो वही बात जब हमारे आका कर दें तो फिर हमारे आका के बाद नबी क्यों नहीं आ रहा? तो इसका सिंपल सा जवाब यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अकीदा सब नबियों ने एक दिया, लेकिन जिसके जरिए दिया वो किताबें थी, जिसके जरिए दिया वो उनके सहीफे थे। उम्मत ने जिनको दिया उन्होंने उसको पढ़ा, बाद वालों ने उसको चेंज कर दिया, उसके बाद जो कौम आई उनको तो बिगड़ी हुई किताब मिली, तो रब की रहमत ने फिर शफकत फरमाई, एक और नबी भेजा और फिर उस सवाल को ताजा किया। फिर उसने, उस नबी ने फिर वो किताब दे दी, अगले ने पढ़ा, फिर उसकी कौम ने चेंज कर दिया। फिर 50 साल के बाद जो नई यूथ आई, नई जनरेशन आई,
उन्होंने तो नबी को देखा भी नहीं था, किताब को उतरता हुआ देखा नहीं था, लेकिन अब जो किताब उनको मिली वो तो तब्दील थी, बिगड़ी हुई थी। उनको हिदायत कैसे मिलती? तो रब ने फिर मेहरबानी फरमाई, फिर पुराने नबी के किस्से को और उसके अकीदे को और उसके नजरिए और दीन को बयान करने के लिए फिर नई कौम की हिदायत के लिए फिर एक नबी भेज दिया। हुजूर के बाद क्यों नहीं भेजा? खत्म नबूवत की एक बड़ी दलील यह है क्योंकि जो नबी दे गए थे 4 यारों ने उसको बचा कर रखा, सहाबा ने उसको बचा कर रखा। नबी भेजने की जो जरूरतें होती थी वो सहाबा की अदालत ने पूरी कर दी कि अब किसी नबी को ऐसे मुखलिस सहाबा नहीं मिले जैसे मुखलिस सहाबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिले। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा जिस मसले के जिस वजह से नबी का आना मुमकिन होता था, सहाबा ने वो काम करके दिखाया, कुरान को महफूज कर दिया, दीन को महफूज कर दिया। तो मेरे भाई, जब दीन और कुरान महफूज हो गया तो किसी नबी की जरूरत ही बाकी नहीं रही। लिहाजा ये मर्तबा और बुजुर्गी है सहाबा की। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए अहले सुन्नत व जमात, सहाबा की अजमत, इसमें अहले बैत शामिल है। और अहले बैत वो शामिल हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा और हुजूर पर ईमान लाए। क्योंकि जामे लफ्ज है सहाबा, जामे लफ्ज है सहाबा। बोलो, जामे लफ्ज है सहाबा। अहले बैत का भी लफ्ज जब आता है तो जिस तरह सहाबा के अंदर खुद खूनी रिश्ते जो साहिबान ईमान हैं वो शामिल हो जाते हैं, इसी तरह जब अहले बैत का भी लफ्ज आता है तो कहीं ये उमूम पर जाता है, कहीं खुसूस पर जाता है। इसलिए कि अहले बैत में फिर सहाबा भी आते हैं, अज़वाज मुतहरात भी आती हैं, फिर ये खास 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 दर्जों के अंदर अज़वाज मुतहरात हो जाती हैं, और खास करते हैं तो सरकार की औलाद हो जाती है, और अखस करते हैं तो पंजतन पाक बन जाते हैं। अहले सुन्नत इसके उमूम को भी बदस्तूर मानते हैं और इसके खुसूस को भी बदस्तूर मानते हैं। खुश नसीब है वो जमाअत जिसने माथे की आंखों से हुजूर को देख लिया। आखिरी एक जुमला पैगाम में कहता, सुनो, हमें हर चीज अच्छी लगती है, अच्छी लगना अच्छी बात है, लेकिन वो चीज अगर अल्लाह रसूल को अच्छी लगती है तो फिर हम उसको अपनी अच्छी समझी हुई चीज के ऊपर उसको फजीलत देंगे। मोहब्बत 2 किस्म की है। मोहब्बत, बोलो, एक है तबीयत की मोहब्बत, हम जिस बाप से पैदा हो, जिस मां से पैदा हो, उसकी मोहब्बत तो हमारे खून में रच बस गई है। लेकिन खुदा ना करे कि किसी के माँ बाप कलमा ना पढ़ पाए, तवज्जो है, और एक बंदा उसका पड़ोसी जो उसका बाप नहीं, मां नहीं, रिश्तेदार नहीं, लेकिन वो नबी का कलमा पढ़ता है, तो अब इस्लाम जो है वो जाती मोहब्बत के ऊपर शरीयत की मोहब्बत को फौकियत देता है। तवज्जो है आपको, शरीयत की मोहब्बत को। और शरीयत की मोहब्बत क्या है कि जिसने अल्लाह रसूल से वफा की उससे मोहब्बत करना वाजिब है, और जिसने अल्लाह रसूल से वफा नहीं की, चाहे उसकी मोहब्बत हमारी तबीयत में हो, उसका कोई एतबार नहीं। मोमिन जब कलमा पढ़ता है तो अपना गुस्सा भी रब के हवाले कर देता है, मोहब्बत भी रब के हवाले कर देता है। अब इसको अपनी मर्जी से किसी पर गुस्सा नहीं आता, अपनी मर्जी से किसी पर मोहब्बत नहीं आती, बल्कि जिस पर रब गुस्सा करे इसे उस पर गुस्सा आता है, और जिससे रब प्यार करे इसे उस पर प्यार आता है। ये तवाजुन का नाम है अहले सुन्नत। ये ऐसा नहीं कि वो कहता जी बस रुलाओ तुम्हारी करबला कोई भी। सुन्नियों में रुलाने धुलाने का निजाम नहीं है। सुन्नी इसलिए कि किसी की भी खिदमत करेगा तो अल्लाह के लिए करेगा। इसलिए हमारे नजदीक तवाजुन क्या है कि झूठ ना बोला जाए, तकिया ना किया जाए। तवाजुन ये है कि जिससे अल्लाह रसूल राजी रहे उनसे हम राजी रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। और जिनसे अहले बैत राजी रहे उनसे हम राजी रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब चाहे जनाब हजरत मुआविया का मसला हो, जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाजू उनके लिए खोल दिए तो हम अपने बाजुओं को तंग कैसे करेंगे। जब हजरत इमाम हसन ने अपने नाना की पूरा दीन उठाकर उनकी झोली में रख दिया, इससे बड़ी दलील क्या है। सफीन लड़ी, सफीन लड़ी, सफीन लड़ी, और मैंने कहा मक्कार के बच्चे तुझे सफीन याद है, तुझे याद नहीं
कि सुलह इमाम हसन सफीन से पहले हुई है बाद हुई? बाद हुई। तो इमाम हसन ये नहीं कह सकते थे कि मेरे बाप से जो लड़ गया मैं उससे सुलह क्यों करूंगा। इसलिए कि इमाम हसन जानते थे कि मोहब्बत शरई ही हर जगह पर मुकद्दम होती है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत शरई ही, इसलिए जिससे अल्लाह रसूल और ये नेक हस्तियां राजी रही हम उनसे राजी रहे। लिहाजा आप बच्चों आखिरी बात सुन लो, तुम्हें अगर ये पता चल जाए कि ये जात सहाबी है तो फौरन अपनी जुबान को बंद कर लेना। कोई लंबा चौड़ा चोपड़ा तुम्हारे को पकड़ा दे, इसने ये किया, फाड़ के कहना रख अपने पास। मुझे इस चोपड़े पर ईमान फर्ज नहीं था, लेकिन सहाबी को नेक कहना अपनी नबी रिसालत के लिए मुझे जरूरी था। क्योंकि देखो मैं गुनाहगार तो हूं, लेकिन बुजुर्गों की गुस्ताखी करके गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा गुनाहगार को बख्शता है, गद्दार को नहीं बख्शता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दीन अहले सुन्नत, मजहब अहले सुन्नत व जमात की इन बुनियादी तालीमात को समझने की तौफीक दे। कुछ हिस्सा हमने तौहीद का आपको बताया, थोड़ा से रिसालत का बताया, अदालत सहाबा का आपकी खिदमत में जिक्र किया। इसलिए फरमाया गया कि सवाद आजम के साथ जुड़े रहें, मसलक आला हजरत के साथ जमे रहें, और जो नजरियात और अकायद हैं उसकी तहकीक इस नजरिए के अंदर करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का यह तरीका था हिल्यतुल औलिया के अंदर कि जिस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ ने उलमा के मुकाबले में नए अकीदे इजाद किए, नए अकीदे गढ़े, जैसा जब हुकूमत में कोई बदअकीदा आता है ना तो वो कोई बदअकीदगी का कानून भी पास करवा लेता है, अदालतों के अंदर उसके अहदाफ को बिठा देता है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो आपने फरमाया पहले वो फाइल मेरे सामने लाओ जो हज्जाज बिन यूसुफ ने खिलाफ अहले सुन्नत नजरियात लिखे हैं। का ये फरमा मैं बहैसियत खलीफा वक्त इन तमाम को रिजेक्ट करता हूं और कहता हूं जो असलाफ का मजहब था उसी को राय रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें औलिया के दामन से जोड़े रखे, अगवास व कुतुब के दामन से जोड़े रखे, साहबा व अहले बैत के दामन से जोड़े रखे। और मैं एक दफा फिर मदरसा खालिद बिन वलीद और दवाना साहब और उलमा और 11G के तमाम गैरतमंद मुसलमानों को एक दफा फिर मैं सलाम पेश करता हूं कि आपने मुहक्किक अहले सुन्नत इस वक्त की बड़ी नाबेगा शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना सलीम आतिफ नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया को मदऊ किया। हम ऐसे लोग हैं कि नेमत हमारे करीब होती है, हम कदर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो मैं आपको बताऊं ये वो हस्ती है, ये अजीम शख्सियत है कि जो अहले सुन्नत व जमात के बहुत बुनियादी नजरियात पर शब रोज रहकर वो कमाल तहकीक पेश करते हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह असलाफ की याद ताज़ा हो जाती है। अभी मैंने बात की है भाई मोहब्बत अल्लाह के लिए करना है तो इन बुजुर्गों से भी हम अल्लाह वालों से भी अगर मोहब्बत करें तो इसलिए करें कि जो दीन का जो मुहाफिज है वही हमारा इमाम है। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।